हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस फिजिक्स 19। इस वीडियो पे हम एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेस्ड रहेगा। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके हैं अपने पास, ये है सेकंड पार्ट पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहेगा, टू चार्जेस ईच ऑफ क्यू यूनिट आर प्लेस्ड अलोंग ए लाइन, ए थर्ड चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड बिटवीन देम at what equilibrium position and for what value of q will the system be in equilibrium। ठीक है, अपने पास जो एक चार्ज है अपने पास, ठीक है, एक चार्ज q है अपने पास, एक और चार्ज अपने पास q है जो कि अपने पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे रखा गया है। और एक थर्ड चार्ज अपने पास है माइनस क्यू, एक थर्ड चार्ज है जो कि उसके बीच में रखा गया है। ठीक है, देन मेरे पास ये जो चार्ज हमें प्लेस करा है किस पोजीशन पर रहेगा जब मेरे पास सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पर रहे, और साथ में मेरे पास इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करें मेरे पास से जब चार्ज रहेगा इक्विलिब्रियम पे, तो यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है, ठीक है, ड्यू टू प्लस ये वाला चार्ज जो है, जो पॉइंट ए पर चार्ज रखा है और जो पॉइंट बी पे चार्ज रखा है, उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा आपके पास माइनस के ऊपर, वो इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, देन आपके पास सिस्टम रहेगा इक्विलिब्रियम पर, तो हम लेके चल रहे हैं अपने पास। उससे पहले के पास जो चार्ज है अपने पास ये किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे गए हैं जो कि आर मान लेते हैं, और ये जो हमने चार्ज रखा है जो माइनस क्यू, इसको सी लेके चलते हैं। ठीक है, तो आपके पास चार्ज ए से ये रहेगा आपके पास एक्स के डिस्टेंस पर, ठीक है, ए से सी तक डिस्टेंस एक्स है, और अब तो अपने पास जो सी से भी डिस्टेंस आ जाएगा वो अपने पास है आर माइनस एक्स का। ठीक है, अब लेके चल रहे हैं अपने पास, यहाँ पे जो फोर्स रहेगा ड्यू टू चार्ज ए, ठीक है, माइनस क्यू पर, ठीक है, वो आपके पास रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यू रहने वाला है माइनस क्यू, और डिस्टेंस अपने पास है एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड फोर्स अपने पास है जो बी लगा रहा है अपने पास सी पर। ठीक है, वो आपके पास रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, चार्ज क्यू है और एक चार्ज माइनस क्यू है, और डिस्टेंस अपने पास क्या है, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आपके पास इस पे इस चार्ज क्यू पे जो फोर्स रहेगा माइनस क्यू पर, वो पास इक्वल फोर्स लगना चाहिए और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए, या बोल सकते हैं अपने पास किस पे जो नेट फोर्स रहेगा अपने पास वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करके चलिए अपने पास से बनेगा 1/4 से कट कर रहा है ये वाला, और क्यू भी कट कर रहा है, माइनस साइन भी कट कर रहा है, सिर्फ आपके पास बच रहा है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू है आर माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज स्क्वेयर्स के स्क्वेयर कट रहे हैं, x is equal to r minus x, this implies x plus x is equal to r, और आपके पास ये आ जाएगा 2x is equal to r, this implies x is equal to r upon 2। ठीक है, तो इस डिस्टेंस पर अपने पास चार्ज रहेगी माइनस क्यू, चार्ज रहेगा इस डिस्टेंस पर, तब मेरे पास सिस्टम रहेगा इक्विलिब्रियम पर। सेकेंड अपने पास है इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। ठीक है, तो आपके पास जो चार्ज ए पे रखा गया आपके पास, ठीक है, वो चार्ज माइनस क्यू पे क्या फोर्स आगे चल रहा है, और आपके पास जो चार्ज ए पे रखा गया है आपके पास सिस्टम बी पर जो चार्ज रखा है, ठीक है, उस पर क्या फोर्स लग रहा है वो बताना है। ठीक है, ए की वजह से जो माइनस क्यू पे फोर्स लग रहा है, और ए की वजह से जो प्लस क्यू पर फोर्स लग रहा है जो कि बी पर रखा है। ठीक है, उस वो फोर्स हमको बतानी है यहाँ पर। ठीक है, अगर देन आपके पास से फोर्स का रहने वाला आपके पास वो है ड्यू टू ए, जो लगा रहा है अपने पास किस पर, माइनस क्यू पर। ठीक है, वो आपके पास रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू है माइनस क्यू अपॉन अपने पास होगा डिस्टेंस है, ये एक्स मेरे पास है यहाँ पर। ठीक है, एक्स को मैं निकाल चुका हूँ अपने पास जो कि r/2 का है, तो एक्स मेरे पास आएगा r/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो फोर्स आपके पास चार्ज ए है वो जो बी पे लगा रहा है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, वापस वही कंसेप्ट है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, चार्ज क्यू है अपॉन अपने पास डिस्टेंस क्या है, आर का स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, इस बार, और यहाँ पे अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मैंने लेके चला हूँ तो पास यहाँ पे इधर भी साइन माइनस का आना चाहिए। ठीक है, देख पास से माइनस कट कर जाएगा, और एक चार्ज से चार्ज भी कट कर रहा है, 1/4 पाई कट कर रहा है, तो आपके पास ये बन रहा है, दिस इम्प्लाइज है r/2 का होल स्क्वायर, साथ में क्यू भी चल रहा था। ठीक है,
तो आपके पास ये बनेगा क्यू अपॉन है अपने पास आर स्क्वेयर अपॉन 4 है इज इक्वल टू क्यू अपॉन ये आर का स्क्वेयर। ठीक है, इस आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कट कर जाएगा तो आपके पास 4 ऊपर जा रहा है, तो 4 क्यू इज इक्वल टू क्यू, आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कैपिटल क्यू अपॉन 4, तो आपके पास होगी चार्ज की वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी रहेगा सही। ठीक है, पहले हमने क्या करा, आपके पास जो चार्ज रहेगा ए का, ठीक है, ए पे जो चार्ज है प्लस क्यू, वो माइनस क्यू पे क्या फोर्स लगा रहा है। देन आपके पास जो चार्ज ए पर है प्लस क्यू, वो बी पे क्या फोर्स लगा रहा है, वो हमको बताना है। ठीक है, और फोर्स यहाँ होगी इक्वल एंड अपोजिट, तभी मेरे पास सिस्टम रहेगा इक्विलिब्रियम पर। तो आपके पास ये रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, force of attraction between 2 point electric charges placed at a distance d in a medium is f। ठीक है, what distance apart should these be kept in the same medium so that force between becomes 4/3। ठीक है, आपके पास क्या बोल रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 point इलेक्ट्रिक चार्जेस इज प्लेस एट ए डिस्टेंस d इन ए मीडियम इज f। ठीक है, आपके पास एक फोर्स f गिवन दिया है जो दो चार्ज के बीच में लग रहा है, तो वो फॉर्मूला होता है 1/4 चार्ज क्यू ही लेके चल रहे हैं जो है Q1 और Q2, और डिस्टेंस दिया उसने यहाँ पे d का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट मान के चल रहा है। ठीक है, देन बोल रहा है पास व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस बताना है, अपार्ट शुड दिस बी केप्ट इन द सेम मीडियम है पास। ठीक है, सेम मीडियम रहने वाला है, सो दैट फोर्स वहाँ पे हो चुकी है 4/3, देन वहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो फोर्स उसने कहा कि फोर्स हो चुकी है F/3, और ये फॉर्मूला 1/4 चार्ज सेम है और सेम मीडियम पर है, डिस्टेंस हमको पता नहीं तो x लेके चल रहे हैं। ठीक है, x का स्क्वायर आ जाएगा डिस्टेंस, देन इसको सॉल्व करेंगे तो पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू 3 उधर जा रहा है 1/4 Q1 Q2 x स्क्वायर, मुझे यहाँ पे x का स्क्वायर बताना है। ठीक है, और उससे पहले आपके पास ये आ जाएगा फोर्स की वैल्यू मुझे पता है, ऊपर इक्वेशन फर्स्ट में निकाले, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, देन इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में पुट करें तो बनेगा फॉर्मूला 1/4 चार्ज है Q1 Q2 d स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1/4 Q1 Q2 और ये x स्क्वायर। ठीक है, 1/4 से 1/4 कट कर रहा है, चार्ज से चार्ज कट कर रहे हैं, देन आपके पास आ रहा है दिस इम्प्लाइज 1/d स्क्वायर इज इक्वल टू 3/x स्क्वायर। x मुझे बताना था तो x स्क्वायर इज इक्वल टू है 3d स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू √3 एंड d। ठीक है, तो आपके पास रहेगा इस, ये है डिस्टेंस, जब मेरे पास फोर्स रहेगी F/3 का, तो इक्वेशन ऑप्शन फर्स्ट रहेगा इसका सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 5 माइक्रोकूलम, each are joined by the insulating string of length 1 meter and the system is placed on a smooth horizontal table, find the tension in the string। ठीक है, टेंशन पूछा है, और टेंशन भी अपने पास एक फोर्स ही होती है। ठीक है, और यहाँ पे दो चार्ज है, दोनों के चार्ज अपने पास 5 माइक्रोकूलम है, और डिस्टेंस अपने पास दिया है 1 मीटर का, और टेंशन में पास फोर्स ही होती है। ठीक है, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला 1/4 Q1 Q2 है अपॉन आर स्क्वेयर, वैल्यूज पुट कर देंगे तो 1/4 होता है 10 9 इंटू 10⁹, और Q1 मेरे पास है 5, और दूसरा भी 5 ही दिया है, और आपके पास आर दिया है, साथ में माइक्रो को चेंज करते हैं। ठीक है, 10⁻⁻12 आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइक्रो होते हैं, 1 माइक्रो होता है अपने पास 10⁻�6। ठीक है, यहाँ पे 2 माइक्रो अपने पास। ठीक है, क्योंकि एक माइक्रो इसका चल रहा है, एक चार्ज एक दूसरे चार्ज का, डिस्टेंस 1 नहीं दिया तो 1 आ जाएगा, उसके बाद सॉल्व करनी चीज़ें। ठीक है, आपके पास आएगा ये 5 5 25 है, और 25 4 है 9, 9 5 45 है, 9 2 18 18, और ये 222 के आसपास। ठीक है, तो आपके पास है 225 है, और 10 की पावर आ जाएगा -3, तो आपके पास बनेगा 0.0225 न्यूटन। तो आपके पास रहेगी ऑप्शन ए सही। ठीक है, टेंशन ही अपने पास एक फोर्स ही रहती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
विच विल जस्ट बैलेंस ए ड्यूट्रॉन ऑफ मास दिया, ठीक है। आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, पास टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैलेंस कर रही है अपने पास ड्यूट्रॉन को, जिसके पास मास गिवन दिया, ठीक है। तो आपके पास जो फोर्स का फॉर्मूला रहता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आपके पास आएगा F इज इक्वल टू क्यू ई। एक चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है अपने पास, तो उसकी वजह से कुछ फोर्स भी लगने वाला है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू क्यू ई। और आपके पास क्वेश्चन पे मास गिवन दिया है, ड्यूट्रॉन को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। किस आपके पास फोर्स होती है mg के बराबर, तो mg बनेगा ये क्यू ई के बराबर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ई आ जाएगा आपके पास mg, और ये q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी mg अपॉन ये q, ठीक है। दिस इम्प्लाइज मास क्वेश्चन पे दिया है आपके पास, वो है 3.2 इंटू 10⁻27। ग्रेविटी हमको पता होती है, अप्रोक्स लेके चल जाए, ग्रेविटी अपने पास है 10 की, और चार्ज दिया है, ठीक है। न्यूट्रॉन के पास जो चार्ज रहेगा उनके पास वो है सिंपल चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। इसको सॉल्व कर देगा अपने पास आंसर आ जाएगा, तो 16 टू जा 32 है अपने पास, तो आ जाएगा आपके पास 2 इंटू है 10⁻27 इंटू 10 इंटू 10 की पावर है 19, पास आपके पास बनेगा 2 इंटू 10 की पावर है ये -7, ठीक है, न्यूटन कूलम इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है हमने, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बैलेंस कर रही है अपने पास, ठीक है, न्यूट्रॉन को, देन फॉर्मूला हम यूज करते हैं F इज इक्वल टू क्यू ई, और यहाँ पे जो F है अपने पास वो दिया है mg के बराबर। क्वेश्चन पे मास गिवन दिया था अपने पास, ठीक है, देन हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके पास, ए सिस्टम हैज टू चार्जेस है, Q इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। सेकेंड चार्ज दिया आपके पास -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, लोकेटेड एट ए पॉइंट्स ए एंड बी पॉइंट दिया है। व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। टोटल चार्ज बताना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताना है, ठीक है। तो टोटल चार्ज मतलब आपको हम चार्ज को आपस में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पास इसको Q1 प्लस Q2 कर लेते हैं। Q1 दिया अपने पास 2.5 इंटू 10⁻⁷, सेकेंड चार्ज माइनस का दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁷, तो आपके पास से कट जाएगा तो जीरो आएगा, ठीक है। टोटल चार्ज अपने पास क्या है, जीरो का दिया है। और आपके पास पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला रहता है आपके पास P इज इक्वल टू 2AQ, ठीक है। 2A यहाँ पे डायपोल का लेंथ है, और Q यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। तो आप चार्ज कोई भी ले सकते हो, तो आपके पास Q आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेंथ है कि डायपोल की लेंथ, वो क्या बोल रहा है, एक चार्ज प्लेस कर रहा है उसने -15 पर, ठीक है, मतलब कि जेड एक्सिस में बात कर रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे जो 0 0 के पास एक्स वाई है -15 है जेड पर, और दूसरा भी सेम ही दिया, तो एक चार्ज यहाँ पे लाई कर रहा है किस पे, -15 पर, और एक चार्ज अपने पास लाई कर रहा है पास +15 पर, ऐसा बोल सकते हैं। और ये अपने पास ये है पूरा सिस्टम, मतलब कि इस टाइप का। यहाँ पे अपने पास हम यहाँ z करते हैं, यहाँ z है, ये नेगेटिव z, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, मतलब कि डायपोल को हम ऐड कर देते हैं अपने पास, ये वाला डायपोल जो डिस्टेंस, तो आपके पास आ जाएगा ए से बी चल रहा है, तो आपके पास आएगा प्लस हो जाएगा दोनों, ठीक है। एक है -15 आपके पास इनिशियल पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है आपके पास फॉर्मूला कि जहाँ से चल रहे हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा 15 -15 डिस्टेंस की बात करें 2A की, ठीक है, इज इक्वल टू बनेगा आपके पास 30, तो आपके पास 30 रहेगा इसका डिस्टेंस। तो आपके पास आ जाएगा 2.5 है इंटू 10⁻⁷, 30 मतलब किस में दिया, सेंटीमीटर में, चेंज कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.3 मीटर। तो 25 3 जो आपके पास होता है 75, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर, पावर्स भी दिया है, ठीक है, साथ में, तो पावर्स अपने पास आएगा कुछ 8 के समथिंग, ठीक है। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका सही, ठीक है। 2.5 0.3 है, ठीक है, 200 नीचे आने वाले हैं।
तो 0.75 जाएगा इंटू 10⁻⁻7, 0.75 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। फिर है 7.5 इंटू 10⁻⁻1, पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो ऑप्शन बी सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम so that it may float in a electric of intensity directed upward, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे अभी जो फॉर्मूला यूज करा था पास F इज इक्वल टू था QE, mg इज इक्वल टू QE, और हमको बताना है कि अपने पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास अपने चार्ज जो होते हैं, पास चार्ज का फॉर्मूला होता है आपके पास Ne के बराबर, ठीक है, जो कि कंडीशन है अपने पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, ठीक है। तो इस क्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो mg, क्यू ने पास दिया है Ne और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया साथ में, एन हमको बताना है पास, तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा ये mg अपॉन ई, और ये ई, एम क्वेश्चन पे दिया 1.6 क्या है ग्राम है, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो आपके पास आएगा 1.6 इंटू 10⁻³ ग्रेविटी को अपने पास हम 9.8 लेके चल रहे हैं, और ऑप्शन और सॉरी ई पे आपके पास दिया चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 10⁹, ठीक है। इसको सॉल्व करके अपने पास तो 16 से 16 कट कर रहा है, और यहाँ पे है 99.8 है, ठीक है। तो 9.8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻19 और इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 9.8 चल रहा है, -10 आ जाएगा, उससे -3 कट करने तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 10 की पावर आ जाएगा 7 अपने पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास सी इसका सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद पूछा है रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ साइड दिया 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 25 volt per meter such that normal to the surface makes an angle of 60 degree with the direction of electric field. Find the flux of electric field through the rectangular surface, ठीक है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कितना पास करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर तो आपके पास फॉर्मूला रहेगा इसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी एस मेरे पास एरिया, ठीक है। तो पहले एरिया अपने पास आएगा, एरिया होता है रेक्टेंगुलर स्लैब का या सरफेस का, लेंथ है 2 ब्रेड, तो 10 इंटू 15 जगह 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको चेंज करेंगे मीटर्स में तो आपके पास बनेगा ये 150 इंटू है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास 25 दिया है, और क्या चल रहा है नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। तो आपके पास बनेगा फाई ई इज इक्वल टू है ई डी एस कर सकते हैं ऐसा, और साथ में अपने पास ये बनेगा ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अप्लाई करा है फॉर्मूला, ए डॉट भी होता है ए बी कॉस थीटा का, ठीक है। और साथ में यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्लैब था, देन आपके पास इस साइन को हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि एरिया अपने पास क्या चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 25 का, डी एस अपने पास हम निकाल चुके हैं जो है 150 इंटू 10⁻⁻4, और कॉस 60 है अपने पास, थीटा है 60 का, तो कॉस 60। उसके बाद है 25 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻4, और कॉस 60 अपने पास होता है, कॉस 60 अपने पास है 1/2, ठीक है। तो आपके पास से बन जाएगा सॉल्व करने पर 25 इंटू 150 15, या इसको और सॉल्व करे बाद में करते हैं, ठीक है। या 2 7 जा 14 है, और ये 2 5 जा 15, तो 75 25 कितने होते हैं, ठीक है। 75 और 25 है, 5 5 जा 8 25 है, ठीक है। लास्ट में 5 अपने पास आता है, तो ऑप्शन कितना बनेगा, ऑप्शन आएगा ए सही, ठीक है। लास्ट की डिजिट चेक करके अपने पास ऑप्शन ए सही आ रहा है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन मेरे पास इसका आंसर आएगा 0.1875, ठीक है। चेक कर सकते हो इसको आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एन इन्फिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और किसकी वजह से, ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन चार्ज, फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज का इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन है
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा यहाँ पर है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसको हम पहले कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 लैम्डा अपॉन है पास, ये नीचे बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। मुझे यहाँ पे नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना था, देन ऐसी चीज़ मैंने करी है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से करा है डिवाइड। लैम्डा बताना है तो लैम्डा जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ये 2, और अपने पास जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा अपने पास से आर दिया क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, चेंज कर देंगे मीटर्स में तो आएगा 0.04 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया 9 इंटू 10⁴, और आपके पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, नीचे आने वाला है उल्टा, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁹, और साथ में रेडियस दिया अपने पास, ठीक है। सॉरी यहाँ पे रेडियस 2 आएगा नीचे, ठीक है, 2 रेडियस ऊपर डाल चुके हैं। तो 2 नीचे के पास आएगा, 2 2 जा 4 है तो 0.02 है, 9 से 9 कट कर रहा है तो पास से आ जाएगा 2, ठीक है। 2 यहाँ पे भी अपने पास आ रहा है, ऑप्शन कहीं 2 दिया नहीं तो ऑप्शन आपके पास डी सी आ जाएगा, ठीक है। बाकी फिर से क्या है, कैलकुलेशन चल रही है तो 2 आपके पास इंटू है 10⁴, 10⁻⁹, इसके 2 नीचे डेसिमल्स नीचे आएंगे, देन आपके पास ऊपर लेके जाने के -2 ऊपर ले जाने पर, ठीक है। तो 2 है इंटू 10⁻⁷, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज of -3 microcoulomb is placed close to a sheet of charge having surface charge density 5 into 10⁻⁻6। Find the force of attraction between the particles and the sheet of charge, ठीक है। हमको फोर्स बतानी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला रहेगा, अपने पास सिंपल हुई चीज़ है, एफ अपने पास रहेगा, एफ होता है क्यू ई के बराबर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी ड्यू टू प्लेन शीट होती है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा, चार्ज दिया है -3 माइक्रो है तो 10⁻⁶, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है सिग्मा, सिग्मा क्वेश्चन पे दिया है 5 इंटू 10⁻⁶, अपॉन पे 2 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। ये आ जाएगा चीज़ें, सॉल्व कर देंगे इसको तो आपके पास से बनेगा 2 से कट जाएगी चीज़ आपके पास तो ये आ जाएगा, उसके बाद वापस फिर से वही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो आपके पास से बन जाएगा 2 है आपके पास में, 2 है 1.5, और यहाँ पे 5 है तो 5 1 जा 5 है, पॉइंट है 3 बैलेंस बच रहा है, 5 7 जा 35 है, 3 बैलेंस बच रहा है, 5 7 जा 35, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1.5, ऑप्शन पे माइनस नहीं दिया कहीं पे, ठीक है। 1.5 आ जाएगा, नीचे अपने पास है 1.77 इंटू है 10⁻⁻12, पावर से ऐड कर दिए, ऊपर जाने पर 10⁻12, ठीक है। तो पावर से कट ही रही है अपने पास, तो 15 अपॉन है 177, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा अपने पास आ जाएगा 0.8 समथिंग चल रहा है, ठीक है। जैसे बनेगा अपने पास 15 अपॉन है 177, इसके पॉइंट ऊपर और इसके पॉइंट नीचे, ये कट जाएगा तो 150 है, अभी कट नहीं रहा अपने पास, एक और पॉइंट डालना पड़ेगा तो अपने पास बनेगा ये 15,000, ठीक है। और 17 के टेबल में कहाँ आता है अपने पास 15,000 या 1500 बोले अपने पास आएगा 8 के उसमें, ठीक है। तो 0.8 चल रहा है वैसे भी, क्योंकि जीरो तो अपने पास पहले डेसिमल लगाने पर आ ही रही, ठीक है। तो ऑप्शन ये जाएगा सही, बाकी कैलकुलेशन चल रही है तो आंसर रहेगा 0.847 न्यूटन, ठीक है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में करते हैं अपने पास, ठीक है, सेकेंड थर्ड पार्ट पर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो सही लगता है देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है, थैंक यू।